जेपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर सूबे की सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तमाम जानकारियां दी है और उनका कहना है कि जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी, धांधली हमेशा सामने आती है और पेपर लीक का भी मामला हमेशा सामने आता है। उनका कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तमाम जानकारियां उन्होंने मुख्य सचिव को दी है एक पत्र के माध्यम से। इस वक्त हमारे सहयोगी रंजन जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे कि मुख्य सचिव को बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखा है और तमाम जानकारियां दी है। उनका ये भी कहना है कि जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी, धांधली की भी बात सामने आती है, पेपर लीक का भी मामला सामने आता है और उन्होंने तमाम जानकारियां कहीं ना कहीं साझा की है एक पत्र के माध्यम से। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या स्टैंड हो सकता है? देखिए, ये तो एक चीज़ तय हो गई कि अब ये मामला राजनीतिक रूप ले चुका है और इसे बीजेपी जो है वो जोर शोर से उठाने जा रहा है। अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इस मामले में मुख्य सचिव को पत्र लिख रहे हैं तो बीजेपी इस मुद्दे को भुनाना चाहेगा आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी, और इसीलिए ये पत्र जो है वो लिखा गया है। एक तो इसका राजनीतिक पहलू ये है और जो सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि जो एक छवि बनने की बात होती है, देखिए इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा। जो जांच होगी उसके बाद ही सारी चीज़ें सामने आ पाएंगी, लेकिन जो इस तरह के आरोप बार बार लगते हैं तो ये बात तो सत्य है कि जो आयोग होता है, चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, उससे जो है उस पर एक संदेह के बादल तो मंडराने ही लगते हैं। और जब संदेह के बादल इतने गहरे हो जाते हैं तो कई बार जो है छोटी सी भी कुछ बात हो जाती है तो लोगों का शक और गहरा जाता है कि कहीं फिर से वैसी कोई बात तो नहीं। तो ये चीज़ें जो है आप कह सकते हैं और मुझे लगता है कि जो छात्र हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो इससे डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। उन्हें लगता है कि उनके भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में बीजेपी ने इसे एक मुद्दा बना लिया है और वो छात्रों की तरफ से लड़ती हुई दिखाई देना चाहती है। और इसलिए जब बाबूलाल मरांडी पत्र लिखते हैं तो वो पिछले 4 सालों की बात करते हैं, लेकिन ये बात भी सत्य है कि झारखंड में जब भी परीक्षाएं हुई हैं झारखंड गठन के बाद से, तो जब बड़ी परीक्षाएं होती हैं इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और एक ट्रेंड सा बन गया है कि परीक्षाएं होती हैं, फिर विवाद होता है, कोर्ट जाया जाता है, फिर वहाँ से चीज़ें जो हैं रिस्टोर होती हैं या उसे हटा दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको ये कहना पड़ेगा कि अब जो बीजेपी है वो इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है और ऐसे भी लोकसभा का चुनाव है और आप जानते हैं कि बीजेपी ये पूरी कोशिश करेगी कि वो भ्रष्टाचार के मामले को लेकर इस चुनाव में जाए और जब परीक्षाओं में अनियमितता की बात होती है तो उसे भ्रष्टाचार से जोड़ा जाता है, युवाओं के भविष्य से जोड़ा जाता है। तो चुनाव के वक्त जो है इस तरह की बातें हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड में इस तरह के आरोप लग रहे हैं, अन्य राज्यों में भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा अभी हुई थी, वहाँ पर पेपर लीक का मामला आया था और फिर जो है वहाँ पर जेएसएससी के आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा भी आया था। तो इन सारी चीज़ों के बाद जो है आप कह सकते हैं कि बीजेपी इसे एक मुद्दा आगामी लोकसभा चुनाव में बना सकती है। देखिए, कल से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कई सवाल जो है यहाँ पर सरकार से पूछती हुई नजर आ रही है, लेकिन आज खुद कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं स्टैंड लिया है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की मांग उठाई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग रखी है, वैसे ही कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी कहा है। तो क्या लगता है कि अब सरकार भी कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की मांग को लेकर अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अलायंस में कांग्रेस भी सहयोगी दल के रूप में है? देखिए, कांग्रेस भी दबाव बढ़ाना चाहेगी और कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की, तो उन्होंने अगर ये बातें कही हैं तो इसका एक अलग महत्व है। और आप कह सकते हैं कि बंधु तिर्की ने ये बातें कहकर सरकार की मुश्किलें थोड़ी बढ़ा दी हैं, और क्योंकि
क्योंकि अब जो है बीजेपी इसको और प्रेशराइज करेगा और वो कहेगा कि देखिए अब जो आपके सहयोगी दल हैं उनको भी आपकी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है, वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं जो है सीबीआई से जांच कराई जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। तो आप कह सकते हैं कि अगर बंधु तिर्की से जब ये बातें सामने आती हैं तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती हैं, उन पर दबाव भी बढ़ेगा कि हाँ अब आप सीबीआई जांच के लिए जाइए, और बीजेपी इस मुद्दे को उठाना चाहेगी कि अब आपके सहयोगी भी कह रहे हैं तो फिर आप क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं। आपको याद होगा कि जब जेएसएससी की ओर से सीजीएल की परीक्षा ली गई थी उस वक्त भी एसआईटी का गठन हुआ था और सरकार की ओर से यही कहा जा रहा था कि स्टेट एजेंसी अपना काम कर रही है, हम लोगों को केंद्रीय एजेंसी के पास तब जाना चाहिए जब स्टेट एजेंसी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। तो क्या एसआईटी को भी लेकर कहीं ना कहीं बातें आएगी, क्योंकि सीबीआई की तो मांग उठ रही है, सीजीएल में भी आपने देखा होगा कि एसआईटी को लेकर सरकार ने अपनी बातों को रखा था कि स्टेट एजेंसी ही काम करेगी, तो क्या ये मुद्दा भी यहाँ पर बन सकता है? देखिए ये जो स्टेट एजेंसी जांच एजेंसी होती है और केंद्रीय जांच एजेंसी होती है, इसे लेकर आप राजनीति जो है पूरे देश में देख सकती हैं। हर राज्य में जो राज्य सरकार होती है वो कहती है कि मुझे पूरा भरोसा अपने स्टेट एजेंसी पर है, और जो अगर अपोजिशन में केंद्रीय पार्टी है तो उसका कहना होता है कि आप इसकी जांच जो है केंद्रीय एजेंसी के थ्रू करवाइए। तो ये एक राजनीति का हिस्सा है, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर युवाओं के लिहाज से और छात्रों के लिहाज से, अभ्यर्थियों के लिहाज से, कि इस मामले की जांच जो है वो निष्पक्ष हो, ईमानदारी से हो, और फिर उसके बाद जो सही चीजें हैं वो लोगों के सामने आए। केवल जो है ये चीजें घटित हुई हैं या नहीं हुई हैं इस पर जो है एक साफ पिक्चर सामने आए, तो ये तभी होता है जब जांच निष्पक्ष तरीके से होता है, ईमानदारी से होता है, तो फिर जो है ये सबके सामने आ सकता है। तो देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तमाम चीजों के बारे में अवगत कराया है। उनका कहना है कि 4 साल से ऐसा देखने को मिल रहा है कि जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी, जितनी भी परीक्षाएं ली गई हैं उसमें कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला सामने आया है, तो उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी कहा है कि सरकार को सीबीआई जांच करवानी चाहिए ताकि सरकार की जो छवि खराब हो रही है वो छवि ठीक हो जाए। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे विषय पर आखिर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन क्या पहल करते हैं। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार।